हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे आप ओल्ड सलवार से ये फ्लोई रफल कोल्ड शोल्डर ड्रेस बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू को नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये शलवार लिए, बीच का हेवी हिस्सा मैं कट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ द सीजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बीच का वी हिस्सा कट कर रही हूँ। बीच का वी हिस्सा कट करने के बाद हम बेल्ट भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बेल्ट भी कट कर लिया है। उसके बाद हम अपने शलवार को 2 फोल्ड में इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कोई भी टॉप प्लेस करना है उसके ऊपर और फिर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आर्म होल मार्क करूँगी। उसके बाद मैं अपना शोल्डर, नेक और मार्क कर लूँगी और उसके बाद साइड्स हमें 4 इंच ही मार्क करना है। तो यहाँ पे आप साइड से 4 इंच मार्क करिए। इंच टेप से आप देख लीजिए 4 इंच मार्क करना है। बाकी का हम अपना फ्लोई बनाएंगे, फ्लोई टॉप बनाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ 4 इंच लिया है। उसके बाद हम उसे एक वी शेप में कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अपना एप्पल शेप देंगे जहाँ पे हमने वी, जो हमारा वी हिस्सा है नीचे का, उसे एक एप्पल शेप देंगे ताकि वो अच्छे से फ्लोई टॉप बने और अच्छा और ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके मैं एक राउंड शेप देके उसे सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमें हेमिंग करनी है। तो हेमिंग आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप नीडल एंड थ्रेड से भी कर सकते हैं या तो फिर स्विंग मशीन से कर दो। शोल्डर्स आपको हेम करना है, आर्म होल हेम करना है 1 इंच अंदर डाल के और नेक भी 1 इंच अंदर डाल के आपको हेम कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। उसके बाद हम अपने दोनों भी साइड ज्वाइन करेंगे और बॉटम भी 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉटम और साइड दोनों भी 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लिए हैं। और उसके बाद अब हम अपना रफल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी सलवार का टॉप का पार्ट है उसे मैं लूँगी और उसमें से मैं एक पट्टी कटूँगी 5 इंच की। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इंच टेप लूँगी और 5 इंच मार्क करूँगी और काट लूँगी। तो ऐसे ही हमें काटनी है। तो आप देख सकते हैं 20 इंच की दोनों पट्टी है, उसे हमें रफल बनाना है। तो इस तरह आपको करके दोनों स्विंग कर लेना है, स्विंग मशीन से सिल लेना है और उसके दोनों भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ज्वाइन कर लिया है, स्टिच भी कर लिया है। उसके बाद हम अपना टॉप लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो आपको ऐड इस तरह करना है कि आपको जो अपना एंड पार्ट है जो आपके रफल का है उसे आपको अपने बैक आर्म होल के अंदर डाल के पिनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिनिंग कर लिया है। दोनों भी आर्म होल में इस तरह ही करना है। जो बैक आर्म होल है आपका उसके पीछे आपको पिनिंग करना है और फिर आपको अपना रफल इस तरह फैला देना है एकदम स्ट्रेट एंड देन अगेन उसके पिनिंग कर लेना है। इससे आपकी अच्छी सी कोल्ड शोल्डर स्लीव्स तैयार हो जाएगी और आपका रफल भी और आपका टॉप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसी तरह आपको करना है और ऊपर से एक स्टिचिंग दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिनिंग कर ली है, ऊपर से आप एक स्टिचिंग दे देंगे। तो उसके लिए मैं स्विंग मशीन का अगेन हेल्प लूँगी और मैं इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्विंग मशीन से स्टिच कर रही हूँ और ये बहुत ही इजी है। आप चाहो तो आप नीडल एंड थ्रेड से भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा टॉप बिल्कुल रेडी है। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए, नीचे कमेंट करिए अगर आपको इस तरह का वीडियोज़ और चाहिए हो तो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।